अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1471वां सबक है और आज के सबक में हम बात करेंगे इंडिया के मुसलमानों का ज़वाल, इंडिया के मुसलमानों की ज़बूहाली, इस इंडिया के मुसलमानों का जो ज़हनी दीवालियापन है। मैं आज आपको 3 जगह के 3 वाक़यात बताने वाला हूँ। उस पर से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी अक्ल किधर जा रही है और हम करने के काम छोड़ के फालतू के कामों में कैसे अपनी एनर्जी और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहला वाक़या इंडिया के एक ऐसे स्टेट का जिस स्टेट में मुसलमान अक़लियत में हैं, मुसलमानों की बहुत कम तादाद है। वहाँ पे 50 करोड़ की मस्जिद तामीर होती है। मोहम्मद बिन सलमान का और दुबई के जो शेख हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कि हम भी यहाँ पे कतर और बहरीन और दुबई और सऊदी के जैसी मस्जिद तामीर कर सकते हैं आलीशान। तो 50 करोड़ की मस्जिद तामीर हो जाती है। और उसी ज़िले के कई उलामा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो बेचारे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं। वो बताते हैं इमामत की तनख्वाह उनको 6,000 रुपये है। 2 जगह मकतब पढ़ाते हैं, वहाँ के उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। मुश्किल से 10,000 रुपये माहाना वो कमा रहे हैं और उसी में उनको उनका घर चलाना है, उनका गुज़र बसर है, उनकी ज़रूरियात है। उनके पीछे उनके पूरे ज़िंदगी के तकाज़े लगे हुए हैं। और वहीं पे 50 करोड़ की मस्जिद इनको शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ देने का था। और दूसरा वाक़या इसी इंडिया में एक सूबे के अंदर एक साहब ने अपनी वालिदा के नाम से 50 करोड़ का ताजमहल तामीर कर दिए। बोले मैं अपनी वालिदा को ज़िंदगी में 50 करोड़ का ताजमहल देना चाहता हूँ। 2 वाक़यात हो गए। तीसरा वाक़या इसी इंडिया में एक छोटा सा तालुका है और उस तालुका यानी तहसील को कहते हैं। उस तहसील के उस तालुके के मुसलमानों ने चंदा जमा करके और खूब मेहनत करके एक छोटा सा हॉस्पिटल तामीर किए। और इसलिए तामीर किए, उन्होंने कहा कि भाई ये हॉस्पिटल फ्री रहेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई दूसरे समाज के जो लोग हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई है और दूसरे जो प्रतिष्ठान के लोग हैं और संस्था के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिए हुए हैं जिससे दुनिया फ़ायदा उठा रही है। हमने ऐसा क्या किया? तो वो बेचारे तालुके वालों ने, उनका बहुत पुराना हॉस्पिटल है, कई सालों से वो लोग चला रहे हैं, मगर उनके हालात ऐसे हैं, उनके पास सिरिंज ख़रीदने को पैसे नहीं हैं, दवा गोली ख़रीदने को पैसे नहीं है, क्योंकि फ्री का हॉस्पिटल है ना, लोगों से तो फ़ीस लेते नहीं हैं। तो बेचारे इसी तरह के ताउन पे वो हॉस्पिटल चलाते हैं और अब हॉस्पिटल जो है बंद करने की नौबत उनके ऊपर आ गई हुई है। तो आज हम इन तीनों केसों के टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे मुसलमानों का ज़हनी दिवालियापन। सबसे पहले मस्जिद वाले वाक़ये पर हम आते हैं। जिस ज़िले में ये मस्जिद तामीर हुई है, सबसे पहला मेरा सवाल कि मस्जिद के 50 करोड़ रुपए के तामीर करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? नमाज तो एक मुसलमान सादी सिंपल मस्जिद में भी पढ़ सकता है, जबकि हम मुसलमान, हमारे पास अल्लाह के नबी की सीरत है जिन्होंने खजूर के दरख्तों से बनी हुई मस्जिद में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। चलो आज हमारा ज़माना आरसीसी का है, चलो आज हमारे ज़माने के अंदर ऐसी मस्जिद तामीर हो जो सालों तक रहे, ठीक है। अगर आप, मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपये भी खर्च करते, 1 करोड़ भी, तो भी आप बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिद तामीर कर सकते थे। मैं समझता हूँ वह 1 करोड़ रुपये में भी आप 10 गुंठे के अंदर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर की मस्जिद तामीर कर सकते थे, वो भी एकदम बेहतरीन आलीशान, पूरे पंखे वंखे उसके अंदर लगे हुए, पूरी सफ़े उसके अंदर बिछी हुई। आपको 50 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको नक्शो निगार पे ख़र्च करना था। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मीनारों पे और गुंबद पे और डिज़ाइन के ऊपर आपको रिकॉर्ड तोड़ के बताने का था कि हम भी दुबई से कम नहीं हैं, हम भी मोहम्मद बिन सलमान से कम नहीं हैं और हम भी जो है उनके जैसी मस्जिद तामीर कर सकते हैं। मुझे आप बताओ, अगर आपने वैसी मस्जिद में नमाज़ पढ़े और सादी सिंपल मस्जिद में पढ़े, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ किसी जमात खाने में भी पढ़े, तो क्या दोनों के सवाब में कुछ फ़र्क होने वाला है? वो जो 50 करोड़ की मस्जिद जिस पे लाइटिंग वाइटिंग आपने लगा दिए, नक्शो निगार पे 50 करोड़ खर्च कर दिए, उसमें नमाज़ पढ़ने के ऊपर आपको ज़्यादा सवाब मिलने वाला है और जो आम मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ने पे कम मिलने वाला है।
ये हरकतें जो है ना, ये हरकतें वैसे इलाक़ों में दंगे फसाद को जन्म देती है। ये हरकतें वो है, वो उस इलाक़े के जो गरीब और दलित और आदिवासी और हमारे जो गरीब हिंदू भाई है उनके दिलों में हसद और जलन पैदा करती है। यही हरकतें हैं वो जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है, देखो ये कितने मस्ती में आए हुए हैं, मस्जिदों पे 50-50 करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर 1 करोड़ में तुम वैसी मस्जिद तामीर करते ना, तो बाकी के बचे हुए जो 49 करोड़ है उसके अंदर तुम उसी शहर के अंदर मुसलमानों के लड़कियों के लिए बेहतरीन तरीके से एक आधा इंग्लिश स्कूल खोल सकते थे। आज मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद हो रही है, जगह जगह पे वाक़ियात चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे खुद के स्कूल नहीं हैं और तुमको स्कूल खोलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे कुत्ते का गोबर भर गया हुआ है, क्योंकि तुमने उसको काम ही नहीं समझे। तुम किसको काम समझ रहे? हमारे बाप के नाम पे, हमारे चचा के नाम पे, हम हमारे किसी रिश्तेदार के नाम पे रिकॉर्ड तोड़ने का है हमको ऐसी मस्जिद तामीर करके 50 करोड़ की। तुम इसको काम नहीं समझ रहे कि वही तुमने 50 करोड़ की मस्जिद पे लगाए, 1 करोड़ में तुम मस्जिद बना के बाकी के उन 50 करोड़ के अंदर जो है ना तुम बेहतरीन हॉस्पिटल बना सकते थे, बेहतरीन हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर बना सकते थे, जहाँ पे लोगों को जो है कम खर्चे में MRI, कम खर्चे में CT स्कैन, कम खर्चे में ब्लड और शुगर के इन्वेस्टिगेशंस जो जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे कम खर्चों में हों। तो जिस मरहूम के नाम से तुमने वो मस्जिद तामीर की है ना, उसको सवाब मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो तुमने फजूल खर्ची की है, तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला काम किए। तुमको लगता है कि हमने रिकॉर्ड, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो है ना इस तरह की मस्जिदें सिर्फ दिखावे के लिए तामीर करते हैं, क्योंकि तुम्हारा मकसद होता है अपने पड़ोस के गांव में फुलानी फैमिली इंग्लैंड में रहती है और उन्होंने अपने गांव के अंदर इंग्लैंड से पैसा भेज के जो मस्जिद तामीर किए है, हम लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, हम अपने गांव में वो इंग्लैंड वाली फैमिली से भी महंगी मस्जिद तामीर करेंगे। अब कंपटीशन चल रहा है, दोनों खेड़े गाँव के वहाँ जाके टैक्सी चला रहे हैं लंदन के अंदर, या वहाँ जाके जो है बकरियाँ चरा रहे हैं अमेरिका के अंदर, या कनाडा में जाके जो है अंग्रेज़ों के फॉर्म में काम कर रहे हैं वहाँ जाके, और वहाँ की कमाई के ऊपर यहाँ अपने गांव में इनके जो है कंपटीशन चल रहे हैं गांव के अंदर। ये खेड़े वाले ने जो है इतनी बड़ी मस्जिद बनाया, इसी में कंपटीशन करो। तुम स्कूल मत तामीर करो, तुम इंग्लिश स्कूल मत तामीर करो, तुम अपनी लड़कियों के लिए अलग से स्कूल मत तामीर करो, तुम बेहतरीन अपने अपने गाँव में डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल जो करने के काम है वो मत करो। और जो हमारे दूसरे समाज के जो भाई है, चाहे हिंदू समाज के भाई हो, दलित समाज के भाई हो, आदिवासी समाज के जो भाई है हमारे, उन लोगों के लिए जो करने वाले काम हैं, जिसे कुरान करीम के अंदर ख़ास तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस मद में शामिल किया है जिसे तालीफ़ क़ल्ब कहते हैं, तुम उनको मत शामिल करो उसके अंदर। और बस तुम इस तरीक़े से जो है ना लोगों के दिलों में हसद पैदा करने का ज़रिया बनाते रहो। अब इससे क्या फ़ायदा है मुझे आप बताओ। तो अगर तुम ये करने का काम करते थे ना, ये मसले मसाइल पैदा नहीं होते। तुम नादान हो, तुमने अभी तक इबरत नहीं हासिल की है माजी के हालात से। जो माजी के अंदर वाक़ियात और हालात जो पेश आए थे ना, वो इसी हसद और जलन की वजह से। मगर तुमको उतनी अक्ल नहीं है ना, तुमको तो मुकाबला कराने का है बाजू के गांव वालों से, बाजू के खेड़े वाले से मुकाबला। इसीलिए तुम्हारे मस्जिदों के जो अजान देने के भी है उसमें ईको लगा हुआ है, ईको। और मुझे आज तक पता नहीं वो कौन सा मुफ्ती है जिसने इसके जवाज़ का फतवा दिया था, जिस पे वहाँ पे अमल हो रहा है। एक मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते ही 50 मरतबा सुने आता उसमें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 50-50 मरतबा। क्यों? तो बोले वो दूसरे मसलक की जो मस्जिद है ना, उनसे कंपटीशन चल रहा है, बस वही करो तुम, यही कंपटीशन करते जाओ दूसरे मसलक वाले से, दूसरे जमात वाले से, दूसरे गांव वाले से, वहाँ तक अपनी आवाज़ जाना चाहिए, बस यही करो। तुम अपनी कौम में अच्छे डॉक्टर मत पैदा करो, अच्छे वकील मत पैदा करो, अच्छे टीचर मत पैदा करो, खाली मस्जिदों में कंपटीशन करो बस। यह है ज़हनी दिवालियापन मुसलमानों का। और दूसरी तरफ वो ताजमहल अपनी माँ के नाम से जो है किसी ने तमिलनाडु के अंदर एक ताजमहल तामीर किया। वो ताजमहल वाले तक मेरा वीडियो पहुंचाओ, मैं उसको सुनाना चाहता हूं कि अगर तू तेरी माँ के नाम से एक हॉस्पिटल बनाता, तेरी माँ के नाम से एक स्कूल बनाता, तेरी माँ के नाम से जो है कोई अच्छा काम करता, तेरे को सवाब मिलता था। और वो तेरी माँ
जो आज दुनिया में जिंदा है उसको ज़्यादा खुशी मिलती थी और उसके मरने के बाद भी उसको इसाले सवाब पहुंचता था। ये ताजमहल बना के कौन सा तीर उखाड़ दिया तूने? ये ताजमहल बना के कौन सा बड़ा काम कर दिया तूने? ये ताजमहल बना के तूने ऐसा क्या कर दिया जिसका तुझे और तेरी माँ को फ़ायदा मिलने वाला है? इसका फ़ायदा क्या? मेरा बस इतना ही सवाल है। ये ताजमहल अगर कोई दुबई में तामीर करता, कोई अगर किसी अमीर मुल्क में तामीर करता ना, मुझे एतराज़ नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है। अरे तू एक गरीब मुल्क में रहता है, जिस शहर में जिस बस्ती में रहता होगा उसी बस्ती के अंदर हज़ारों लोग झोपड़पट्टियों में रहते होंगे, उसी बस्ती के अंदर 50 लोगों के पास में घर नहीं होगा, 50 लोगों के पास में हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं रहते होंगे। अरे तू अगर उनके लिए अपनी माँ के नाम से कोई हॉस्पिटल बनाता, कोई स्कूल बनाता ना, तो सवाब मिलता था तुझे, वो गरीबों की दुआएं लगती थी तुझे। मगर नहीं, अक्ल पे पर्दा पड़े हुआ है रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि इसमें जो है खुशी मिलती है ना, नाम होता है इसके अंदर कि फुलाने साहब ने अपनी माँ के नाम से ताजमहल तामीर कर दिया। ये चीज़ें मीडिया के अंदर आ गई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, हमसे अच्छे जो है ना, हमसे अच्छे उसी तमिलनाडु के पड़ोस में वो सत्य साई बाबा का जो प्रतिष्ठान है, और वो जो प्रतिष्ठान है सत्य साई बाबा का, वहाँ पे उन्होंने जो है अभी मेडिकल कॉलेज शुरू किया MBBS का मार्च के महीने में ही, और मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके हाथों से उन्होंने उसका उद्घाटन कराए। उसका जो चेयरमैन है उसका इंटरव्यू है, आप देखो जाके, BBC लंदन के भी चैनल के ऊपर है और दूसरे भी हमारे न्यूज़ चैनलों के ऊपर। उसने क्या कहा पता है आपको? बोले हमारा ये जो MBBS कॉलेज है ये फ्री है, आप सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पे हमारे पास में आ जाओ, एक जोड़ी कपड़े के ऊपर भी अगर आप आ जाएंगे हम तुमको MBBS की डिग्री दे देंगे। कुछ मत लेकर आओ, फीस मत लेकर आओ, पैसे मत लेकर आओ, कपड़े भी मत लेकर आओ, सिर्फ जो बदन पे पहने हुए हैं कपड़े उसी के साथ में तुम आ जाओ। तुमको जो एजुकेशन हासिल करना है, वो बेंगलुरु में शायद कैंपस है वो सत्य साई बाबा का, वहाँ पूरे कैंपस में हर एजुकेशन फ्री है। बोले हमारे यहाँ पे सिर्फ हमको एक जोड़ी कपड़े के अंदर बंदा चाहिए बस। आप मुझे बताइए, वो लोग जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि भाई ये लोग जो है फजूल खर्ची करने वाले हैं, लेकिन आप सोचो, आपके मज़हब में, आपके तो कुरान में लिखा हुआ है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। और आप देखो तो वो हमारे हिंदू भाई और हमारे जो है दूसरे समाज के भाई, उन्होंने ऐसे फ्री के मेडिकल कॉलेजेस खोल के रख दिए, हर फैकल्टी का एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं वो। आप मुझे बताओ, आपने क्या किए? आपको तो माँ के नाम से ताजमहल तामीर करने का था, क्या मिला ताजमहल का? वो खाली ढांचा खड़े करके मुझे बताओ। सवाल है मेरा ये आपसे। अल्लाह माफ करे, दिमाग में जब गू और गोबर भर जाता है और अक्लें जब सुंद पड़ जाती है, जो कुरान में कहा कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल्ल व उलाइका हुमुल गाफिलून। जानवरों से भी बदतर है ये। 50 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाले भी और माँ के नाम से ताजमहल बनाने वाले भी। रिकॉर्ड बनाने का ना, इंग्लैंड में रह के टैक्सी चला के और जो है कनाडा में रह के बकरियां चरा के, वहाँ के पैसों पे इनको अपने गांव में शान बताने का है कि पुरानी फुलानी फैमिली जो फुलाने मुल्क में रहती है, उन्होंने अपने बाप के नाम से और अपनी माँ के नाम से 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दी है। कौन सा तीर उखाड़ दिए तुमने, बताओ मुझे। और वहीं तुम्हारे यहाँ के इमामों को साला तनख्वाह नहीं है बराबर से, दाल चावल के वांदे चालू है उनके, और तुमको रिकॉर्ड तोड़ने का है। ये हो गए 2 वाक़यात। अब तीसरे वाक़ये पे आते हैं हम। फिर इंडिया का ही एक सूबा है और उसी सूबे का एक छोटा सा गांव है, तालुका है, तहसील है। वहाँ के लोगों ने, बेचारों ने जो है वो एक हॉस्पिटल चला रहे हैं एक ज़माने से, और फ्री में है हॉस्पिटल, कोई उसमें लोगों को पैसे नहीं लगते हैं। लोगों के औरतों की डिलीवरी फ्री में करा रहे थे, और जो है लोगों का इलाज फ्री में करा रहे थे, सारी चीज़ें फ्री में करा रहे थे। लेकिन आज वो हॉस्पिटल जो है बंद होने की नौबत आ गई। क्यों? पैसे नहीं उनके पास में, कोई चंदा नहीं दे रहा है उनको, कोई उनका ताउन नहीं कर रहा है। वो हालात का शिकार है बेचारे। क्यों? क्योंकि उम्मत के पास तो 50 करोड़ की मस्जिद बनाने के लिए पैसा है, हॉस्पिटल के लिए थोड़ी है। हाँ, जब हॉस्पिटल का मसला आएगा तो ये भीख मांगेंगे, भीख। ये चंदे जमा करेंगे मस्जिदों के बाहर खड़े रह के, जब हॉस्पिटल का मसला, क्योंकि इन्होंने खुद के हॉस्पिटल तो बनाए नहीं ना, इन्होंने तो ताजमहल बनाए, इन्होंने दूसरा और एक।
और जो बेचारों ने हॉस्पिटल खोले उनको ताला मारना पड़ रहा है वो हॉस्पिटल को। क्यों? पैसे च नहीं उनके पास, ना दवा गोली को पैसे है, ना मशीनों के लिए पैसे है, ना डॉक्टर को तनख्वाह देने के लिए डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इनकी कौम ने पैदा नहीं की। इनके यहाँ तो फतवे है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना नाजायज़ और हराम के फतवे है, लड़कियों को डॉक्टर बनाने के नाजायज़ के फतवे है। जिस कौम के अंदर वो परेशान फिर रहे हैं उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा है। अल्लाह माफ़ करे रे भाई, दिमागी दिवालियापन पे अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह इस कौम को समझ अता फरमाए। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है।